गांव से शहर जाने वाली एक पुरानी बस थी जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी। उसके भीतर की सीटें जगह जगह से फटी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। उस बस का ड्राइवर रामलाल अक्सर लोगों से कहता, ये बस रात के समय नहीं चलती, इसे केवल दिन में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक रात रामलाल को अचानक अपने घर जाना पड़ा। उसे कोई और साधन नहीं मिला तो उसने अपनी उसी पुरानी बस को निकाल लिया। रात के अंधेरे में बस की हेडलाइटें भी धुंधली थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस का इंजन गड़गड़ा रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रामलाल जब जंगल के पास से गुजर रहा था तब अचानक बस के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बस हिली तक नहीं। उस अंधेरे जंगल में रामलाल अकेला फंसा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। तभी उसकी नजर साइड वाले शीशे पर गया और वो हक्का बक्का रह गया। शीशे में उसने देखा कि बस की आखिरी सीट पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत बैठी हुई है। रामलाल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन सीट खाली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामलाल ने सोचा कि उसे वहम हो रहा है। उसने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन ने धुआं छोड़ा और बंद हो गया। उसने बाहर निकलकर इंजन चेक करने का सोचा। जैसे ही वह बस से बाहर निकला उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। रामलाल का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो वही औरत बस के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे रामलाल की ओर बढ़ने लगी। रामलाल ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। रामलाल अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकता था। जैसे जैसे वो औरत रामलाल की ओर बढ़ रही थी रामलाल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक वो औरत गायब हो जाती है और रामलाल जमीन पर गिर पड़ता है। उसके आंखों सामने अंधेरा छाने लगता है। उस दिन के बाद से रामलाल का कोई पता नहीं चला।